हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से। अगर हम बात करें कन्फेडरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो मांगों को उठाते रहते हैं, अब दोस्तों लगभग लगभग 2 हफ्ते के आसपास का टाइम बचा हुआ है। और इसके बाद से जो एक्चुअल जो कमेटी है, उनके जो है मेंबर्स जो है वो 8th पे कमीशन पे काम करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब फाइनली जो है जितने भी मुद्दे पेंडिंग्स हैं, और काफ़ी टाइम से जिन्होंने जो मुद्दे पेंडिंग है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो है हड़ताल हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारे लेटर का दौर चला है, अब कहीं ना कहीं आखिरी मौका है जहाँ पर इन सबको एक बार फिर से लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। और उसी को लेकर दोस्तों अब ये जो फाइनल मीटिंग जो है इस महीने हुई है, और इसमें जो जो पेंडिंग मुद्दे हैं, पहली बात ये है कि इससे पहले जो डिस्कशन चल रहा था कि एनपीएस में सुधार किया जाए, लेकिन ये जो मीटिंग चल रही है इसमें साफ साफ लिखा है कि ओपीएस बहाली को 8वें सीपीसी की संदर्भ शर्तों में शामिल करने की मांग। जो अभी तक 8वें वेतन आयोग की जितने भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसमें एनपीएस की कमियां, ओपीएस के बेनिफिट और एनपीएस में वो सारे के सारे सुधार करने की बात की जा रही थी। लेकिन ये फाइनल मौका है जहां पर अब सीधे सीधे जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, और हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि अब सीधे कहा जा रहा है कि ओपीएस की बहाली कर दी जाए। एनपीएस में सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी सुधार किया जाएगा तो ओपीएस के लेवल का नहीं बन सकता। इसीलिए सीधे सीधे जो है ओपीएस की बहाली की जाए। और ये मुद्दा दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत पहले से चल रहा है, बहुत सारे जो है इसके ऊपर जो है सरकार से मीटिंग हुई है। अब फाइनल जो है इस महीने मीटिंग के लिए जो है सरकार के साथ जो है रिक्वेस्ट भेजा गया है। और इसमें जो जो दो मेन मुद्दे हैं, एक है आपका सीधे सीधे ओपीएस की बहाली बिना कोई शर्त किए, और उसको जो है 8वें वेतन आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें लागू किया जाए। और दूसरा जो है कोरोना काल के दौरान रोका गया महंगाई भत्ता जारी करने की मांग। दोस्तों जानते हैं आप कि ये 18 महीने के डीए एरियर का जो मुद्दा है, ये पिछले कई सालों में जो है लगातार जो है इसके ऊपर कोशिश की गई है। इवन जब 8वां वेतन आयोग इसके गठन की जो घोषणा की गई थी, उस टाइम पे भी जो है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको उम्मीद जगी थी कि अब जो है एक बार फिर से जो है 18 महीने के डीए एरियर पर भी सरकार जो है फैसला ले सकती है। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो रहा है, और अगर कहीं से भी जो है अगर ये नहीं इसको इंक्लूड किया जाता तो दिक्कत होगी। उसके बाद से दोस्तों जो 18 महीने का डीए एरियर का जो इशू है वो पेंडिंग रह जाएगा। प्लस एक और जो इम्पोर्टेंट समस्या है वो है आपका डीए को मर्ज करने का। वो भी अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड होना चाहिए, जहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो डीए है, अभी 7th पे कमीशन में कहा गया था कि जैसे ही 50% डीए होता है वो ऑटोमेटिकली जो है बेसिक में मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं हुआ है। आज की डेट में आपका डीए 55% जा चुका है, लेकिन अभी तक आपको जो है डीए 55% के हिसाब से मिल रहा है। 50% मर्ज और 5% जो एक्स्ट्रा वो नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें आगे इशू ना करें, इनका आगे प्रॉब्लम ना है, इसीलिए 8वें वेतन आयोग का जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें क्लियर कट हो कि जैसे कि आपको जो है एडवांस एडिशनल जो पेंशन मिलती है वो आपकी एज पे डिपेंड होती है। उसके लिए आपको दोबारा से कोई आंदोलन, दोबारा से कोई लेटर, दोबारा से कोई कमेटी नहीं बैठती है। उसी तरीके से अब जो डीए का जो इशू है उसको डायरेक्टली उसको बेसिक में मर्ज हो जाए। जैसे ही 50 का आंकड़ा पार करे, 40 का आंकड़ा पार करे, वो एक नियम डालना पड़ेगा कि अगर नियम है कि 50 के बाद से है तो उसके बाद से जो है,
क्योंकि अब सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपका स्पर्श भी ऑटोमेटिक है, पेंशन हर जगह जो है आपको आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है। तो उस केस में क्या है कि सीधे सीधे जो है अगर महंगाई एक लेवल क्रॉस कर जाती है तो वो भी जो है ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाए। तो दोस्तों 3 बड़ी मांगों पर एक बार फिर से डिस्कशन शुरू हो चुका है। सीधे सीधे ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। एनपीएस को जो सुधार वाली बात है वो पहले डिस्कस हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से फाइनल स्टेप है, इसलिए इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद से दोस्तों डीए मर्ज को लेकर और 18 महीने का डीए एरियर है उसको जो है 8वें वेतन आयोग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें इंक्लूड कराने के लिए, इन 3 बड़ी मांगों को इंक्लूड कराने के लिए अब मीटिंग के ऊपर चर्चा चल रही है और इन्हीं 2 हफ्तों में क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे आने वाले टाइम में 18 महीने के डीए एरियर, ओपीएस और डीए मर्ज को लेकर क्या सिचुएशन होने वाली है। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।